मेरे प्यारे बच्चों, लाइव भगवान में आपका स्वागत है। आध्यात्म से आपका मेटावर्स कनेक्शन। कहानियाँ हमारे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन के नए सबक सीखने के लिए इस लघु कथा को अंत तक सुनने के लिए तैयार हो जाओ। खटमल और बेचारी जू। एक राजा के कक्ष में एक जू रहती थी। वह रोज रात को राजा के सोने के बाद चुपके से राजा के पास आती एवं राजा का खून चूसती। अपने कार्य को इस प्रकार अंजाम देती कि राजा को उसके बारे में पता न चले। संयोग से एक दिन एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ गया। खटमल की मुलाकात जू से हुई। जू ने खटमल से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य की दखल पसंद नहीं। खटमल बहुत ही चतुर था। उसने जू से कहा कि मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता और आज रात के लिए मैं आपका मेहमान हूँ। जू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, तुम यहाँ रात भर विश्राम कर सकते हो, लेकिन राजा का खून चूसने के लिए तुम उन्हें नहीं काटोगे। खटमल बोला, मैं आपका मेहमान हूँ और मेहमान को कुछ तो खाने के लिए दीजिएगा। राजा के खून से स्वादिष्ट और कुछ भी भोजन नहीं है। जू बोली, ठीक है, किंतु राजा को तुम्हारे काटने का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। यह कहकर खटमल राजा के शरण में आने की प्रतीक्षा करने लगा। देर रात को राजा अपने शयन कक्ष में आए और बिस्तर पर सो गए। उनके सोने के कुछ देर बाद ही खटमल राजा के पास आया और राजा का खून चूसने लगा। राजा का खून बहुत ही स्वादिष्ट था। ऐसा खून उसने अपने जीवन में कभी नहीं चखा। खटमल दुगने जोश के साथ राजा को काटने लगा और राजा का खून चूसने लगा। खटमल के काटने के कारण राजा को बहुत तेज जलन का एहसास होने लगा और राजा की नींद खुल गई। राजा ने तुरंत सेवकों को बुलाया और खटमल को खोजकर मारने के लिए कहा। यह सब देखकर खटमल तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। सेवकों ने जब खोजना शुरू किया तो खटमल तो नहीं मिला, लेकिन बिस्तर के कोने पर जू मिल गई। सेवकों ने उस जू को मार डाला। शिक्षा: हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, अपितु उनसे सावधान रहना चाहिए। ये था इस कहानी का अंत। धन्यवाद। फिर से पधारे और सुनते रहें।